वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी अपन को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन so that all the elements of set 1 3 5 are related to each other and all the elements of set 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। मतलब कि हमें एक रिलेशन R गिवन है जो कि सेट A में डिफाइंड है। सेट A में डिफाइंड होने का मतलब है कि A और B दोनों की वैल्यू सेट A से आएगी, ठीक है। और जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो है A, B सच दैट मोड ऑफ A माइनस बी इज इवन। मतलब कि अगर हम A से B माइनस करें और उसका मोड ले तो एक इवन नंबर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन में आएगा। तो हमें इस रिलेशन को दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है ऐसी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ये तीनों हमें इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें शो करना है कि जो 1 3 5 इस सेट के एलिमेंट है सारे के सारे आपस में रिलेटेड है और जो इस सेट के एलिमेंट है ये भी सारे के सारे आपस में रिलेटेड है, लेकिन कोई भी इस सेट का एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, बात करते हैं उसकी। तो सबसे पहले इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग करता है जिसमें रिलेशन डिफाइंड है, जैसे कि यहाँ पर इस सेट में डिफाइंड है इसको हम ए बोल रहे हैं, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि भाई ए कोमा ए भी रिलेशन में है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जनरली एक बार में कर देंगे, ठीक है। हर बार 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए नहीं दिखाएंगे। कैसे कर सकते हैं हम जनरली, देखिए मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया ए जो कि सेट ए को बिलोंग करता है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट जो कि सेट ए को बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए, क्योंकि यहां पर ए कोमा ए होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट ए की जगह भी ए और दूसरा जो है यानी कि बी की जगह भी ए होना चाहिए, ठीक है। तो ए माइनस ए हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। तो ए माइनस ए जीरो होगा तो जीरो का मोड भी जीरो आएगा, यानी कि मोड ऑफ ए माइनस ए जीरो आ गया। और हम जानते हैं कि जो जीरो होता है वो एक इवन नंबर होता है। तो मतलब कि ए कोमा ए हमेशा इवन होगा क्योंकि ए माइनस ए जीरो आ रहा है, तो ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही यही थी कि ए माइनस बी जो है वो इवन होना चाहिए। तो यहां पर जो आया माइनस करने के बाद वो इवन है, तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसको हम सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए अगर मान लीजिए इफ, ठीक है, अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि इसका उल्टा भी होगा, यानी कि बी पहले लिख दो ए बाद में लिख दो, ये भी रिलेशन में है। अगर ऐसा है कि ए बी है और वो इंप्लाई कर दे कि बी ए बी होगा रिलेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगी। तो यहां पे हमें यही चीज करनी है, मतलब ये तो हमें गिवन होता है, ये लाना होता है। तो हम मान लेंगे कि पहली चीज गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा बी रिलेशन में है, ठीक है। तो अगर देखिए ये रिलेशन में है, ये तभी हो सकती है जब मोड ऑफ ए माइनस बी इवन रहा हो, क्योंकि जो डेफिनेशन ही यही है कि जो मोड ऑफ ए माइनस बी है वो क्या होना चाहिए, वो एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप यहां से देख सकते हो। आप देखो अगर ये हमें दिया हुआ है कि मोड ऑफ ए माइनस बी इवन है, तो देखो मोड ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है, मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है, यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो बी पॉजिटिव हो जाएगा और ए अंदर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से आपको मोड की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां जो बॉक्स में लिख रहा हूं मैं कि भाई मोड एक्स हो अगर माइनस एक्स, तो ये हम लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स। माइनस एक्स का जो मोड होता है वो मोड एक्स के बराबर होता है। तो यहां से देखो इस पूरे को बड़ा सा एक्स समझ लो, ठीक है, कैपिटल एक्स, तो माइनस एक्स मोड ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहां से माइनस मैंने हटा दिया। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है मोड ऑफ ए माइनस बी, यानी कि मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर हो गया मोड ऑफ बी माइनस ए के। तो अगर ए माइनस बी इवन था तो पक्की बात है बी माइनस ए भी इवन हो गया। तो मतलब क्या, जैसे ही मोड बी माइनस ए इज इवन, ठीक है, ये इवन हुआ। इवन क्यों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये चीज इवन है, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। तो जैसे ही बी माइनस ए इवन हुआ हम कह सकते हैं कि बी कोमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा था तो बी कोमा ए भी आ गया जो मैंने बोला था, तो मतलब रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि हम इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे।
ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है उसकी बात करते हैं पहले। ट्रांजिटिव के लिए अगर a कोमा बी, ठीक है, इफ a कोमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो ये इंप्लाई करने चाहिए कि a कोमा c बिलोंग्स टू r। मतलब क्या, देखो ए बी था, ये बी पे खत्म हुआ, ये बी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बी सी है, दोनों में बी कॉमन है, जो कॉमन चीजों से हटा दो क्या बचेगा, ए और सी। तो ए और सी रिलेशन में होना चाहिए अगर ये दोनों है तो, मतलब ये दोनों हमें अगर गिवन है तो हमें ये ढूंढना होता है। ठीक है, तो इसको भी हम शुरुआत करेंगे यहीं से। मान लेते हैं कि ए कोमा बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है और बी कोमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये तभी बिलोंग करेगा जब मोड ऑफ ए माइनस बी इवन रहा होगा। तो मतलब अगर ये है तो ये इंप्लाई करता है कि मोड ऑफ ए माइनस बी इवन रहा होगा। इसी तरह से अगर ये है तो ये भी इंप्लाई करता है कि बी माइनस सी इवन रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मोड ए माइनस बी इवन है तो मोड हटाने के बाद भी ये इवन रहेगा। फर्क क्या होता है, देखो जब आप मोड हटाते हो तो यहाँ प्लस माइनस लगाओगे, ठीक है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है तो ये इवन नंबर ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो a माइनस बी है वो एक इवन रहा होगा। इसी तरह से जब b माइनस सी का आप मोड हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस बी माइनस सी लिखोगे, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, है तो वो इवन ही। हमें उसके साइन से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि वो इवन है या नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखना कि अगर मोड x इवन होता है तो मोड हटाने के बाद जो x आता है वो भी इवन ही होगा। वही रूल बस यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो a माइनस बी इवन हो गया और b माइनस सी भी इवन हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। मैंने क्या किया, a माइनस बी और b माइनस सी, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे b को हटाना है, जो चीज कॉमन थी a और c चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो माइनस बी था, ठीक है, यहाँ पे प्लस बी था, तो पक्की बात है कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। तो देखो ये भी चीज इवन थी, ये भी चीज इवन थी, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको इससे ऐड किया है तो ये इवन प्लस इवन किया है। और आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ने पे इवन नंबर ही आता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्लस में ये इवन नंबर है। तो यहां से माइनस बी से प्लस बी कट गया, क्या बचा, a माइनस सी इज इवन को आप यहां कॉपी कर दो, यानी कि a माइनस सी भी एक इवन नंबर होगा। जैसे ही a माइनस सी इवन नंबर हुआ, हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ a माइनस सी रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि जो r है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी और बी सी थे, उन्होंने ए सी को भी इंप्लाई कर दिया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी थी, सिमेट्रिक भी थी और ट्रांजिटिव भी आ गई। तो ऐसी रिलेशन जो ये तीनों होती है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लिख लेना रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद इस क्वेश्चन में एक बात और हमसे बोली गई थी। ठीक है, वो बात क्या थी कि दिखाओ कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, 2,4 के भी सारे आपस में रिलेटेड है, लेकिन इन दोनों का कोई भी एलिमेंट इसका इससे या फिर इसका इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है नाउ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड है, उसका रीजन ये है कि जो भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट 1 3 5 के ऑड एलिमेंट हैं। 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। अब ये मत बोलना कि रिलेशन में तो इवन बोला था, मैं सिर्फ इसके एलिमेंट को अभी ऑड बोल रहा हूं। ठीक है, मेन कहानी यहां पर है। अगर ये ऑड है तो मैं कह सकता हूं कि मोड ऑफ a माइनस बी इवन होगा, क्योंकि मुझे इस सेट के एलिमेंट को देखना है। a भी मुझे यहीं से लेना है, b भी मुझे यहीं से लेना है, और a भी क्या होगा, ऑड होगा, सारे ऑड हैं, b भी क्या होगा, ऑड होगा। आपको पता होना चाहिए कि ऑड माइनस ऑड इवन नंबर होता है। चाहे आप कोई भी दो ऑड नंबर लेके देख लो, अगर आप ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते हो तो हमेशा आपको इवन नंबर मिलता है। तो यहाँ पर a भी क्या हो जाएगा, ऑड, b भी क्या हो जाएगा, ऑड, मतलब ऑड माइनस ऑड क्या मिलेगा, इवन नंबर। जैसे ही a और b को माइनस करके इवन आया तो हम कह सकते हैं कि भाई ये रिलेशन में होगा। मतलब हम कोई भी एलिमेंट ले ले हमेशा इवन नंबर ही आएगा, इस सेट से लें तो। ठीक है, तो मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो रिलेटेड हैं ईच अदर। इसके सेम कहानी यहां पर लगेगी। इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, ऑड नहीं है, इवन है। ठीक है ना, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है। तो हम कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट 2 4 के इवन है, और इवन माइनस इवन भी इवन होता है। ठीक है, ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है, इवन माइनस इवन भी इवन होता है। तो हम कह सकते हैं ए भी हम इससे ले रहे हैं, बी भी इससे ही ले रहे हैं, तो दोनों ही इवन है, इवन माइनस इवन इवन हुआ, तो पक्की बात है कि ये रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। इसी तरह से अगर हम एक एलिमेंट इसका लें और एक एलिमेंट इसका ले तो ये रिलेशन में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने पे लिखा है नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट इसका इससे रिलेटेड नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि अगर मान लीजिए पहला एलिमेंट इससे लेते हैं, देखो हमें क्या लेना था, ए और बी। अगर पहला एलिमेंट ए इससे आता है तो वो इवन होगा, और अगर बी इससे आता है तो वो ऑड होगा। तो इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड होता है। जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो आंसर ऑड आएगा। अगर आप पहला इससे ले लोगे यानी पहला ऑड हो जाएगा, दूसरा इससे ले लोगे यानी दूसरा इवन हो जाएगा। ठीक है, पहला इससे ऑड फिर दूसरा इवन, ऑड माइनस इवन ऑड होता है। तो पक्की बात है कि ए और बी में से एक ऑड है एक इवन है, तो हमेशा आंसर ऑड आएगा। ऑड आएगा तो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन में तो इवन आना चाहिए।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।